फ्लिपिंग वगैरह स्टडी किया था, तो है ना, फ्लिपिंग स्टडी किया था। मैं एक बार इसके एग्जांपल्स लूँगा फ्लिपिंग के, जो हमने चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर फॉर्म पढ़ी थी, जिसमें मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा पढ़ा दिया था तुम्हें। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो चुका था, उसमें थोड़ा-सा टॉपिक था रिंग फ्लिपिंग का, तो उसको एक बार नोट करेंगे रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग में मैंने तुम ये जैसे ये फॉर्म है, देखो रिंग फ्लिपिंग में एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ताकि एग्जांपल तुम्हें और क्लियर हो जाए ढंग से। जैसे मान लिया मैंने ये लिया, ये चेयर बनाने का तरीका मैंने बताया था कि चेयर किस तरह से बनना चाहिए, किस तरह से पैरेलल लाइन्स हमें देखनी होती हैं, वो मैं बता चुका तुम्हें। मान लिया मैंने ये कोई एक फॉर्म है, चेयर फॉर्म, सपोज ये लिया मैंने ट्रेसिडुअल ग्रुप, और ये ले लिया हमने यहाँ पे, चलो 1 3 पे, इस पे ले लिया मैंने साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। क्लियर, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। तो पहले तो तुम्हें ये बताना, मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल और लिया था मैंने तुम्हें, जिसमें बताया था कि क्या कहते हैं, अगर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप आता है, रिंग फ्लिपिंग में ले रहा हूँ अभी, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि अगर एक मिथाइल ग्रुप आता है तो उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे? इक्वेटोरियल। नहीं हाँ, ये ध्यान है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, ये मैंने तुम्हें दिखाया था। अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये इसका वाली चीज मैंने हाइड्रोजन बताई। बॉन्ड हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ये मैंने बताया था ना, देखो ध्यान देना। एक्सियल पे रिपल्सन ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड के। हाँ, यहाँ पे जैसे मिथाइल आ गया, मान लो अगर यहाँ मिथाइल आ जाता है एमी, यहाँ पे मिथाइल आएगा, तो अब देखो यहाँ पे एमी आ गया, यहाँ पे एच है, तो जो ऊपर वाले एच हैं, ध्यान देना, जो ऊपर वाले एच है, स्पेशली ये वाला एच और ये वाला एच, ये दोनों क्या करेंगे, इस एमी के जो एच हैं, इस एमी के जो एच हैं, उनके साथ रिपल्शन क्रिएट करेंगे इस तरीके से। एक मिनट, जो इनके साथ प्लेन में होगा, एक डैश पे होगा, एक वेज पे होगा, और एक ये एच, ये इनमें क्या होंगी, रिपल्शन, जो तीनों एच ऊपर वाले आ जाएंगे, तो इनमें क्या हो जाएंगे, रिपल्शन हो जाएंगे। ध्यान आ गया कि नहीं है? यस सर। जो ये सी एच बॉन्ड है, दिस विल बी इन प्लेन विद दीज टू सी एच बॉन्ड्स एंड विल क्रिएट रिपल्शन। यहाँ पे 1 अगर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 और 5 कार्बन पे जो एच हैं, इस 1 कार्बन के एच को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होंगी। डिस्टेंस क्या यहाँ पे लेस है, और ये डिस्टेंस ना लगभग, ये मान लो ये जो डिस्टेंस है 200 पिकोमीटर के आसपास का होता है, 200 पिकोमीटर के आसपास है, जिसमें हम बॉन्ड लेंथ को भी एज्यूम कर सकते हैं कि कोई बॉन्ड लेंथ भी हो सकती है, इसलिए रिपल्शन ज्यादा होती है, इसलिए रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होंगी। और इस वजह से हम क्या कहाँ रखेंगे इसको, इस वजह से हम कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल हाँ, पे। अगर हाँ जैसे CH3 आया तो रिपल्शन हुई, मतलब ये जो कंपाउंड मिलेगा, स्टेबिलिटी उसकी कम होगी, तो यहाँ पे इसीलिए हम इस मिथाइल को कहाँ रख देंगे, इक्वेटोरियल पे। ऐसे ही अगर और बड़ा ग्रुप आता है, और बड़ा ग्रुप आया, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आ जाता है आइसोप्राइल ग्रुप, तो रिपल्शन ज्यादा होगी कम होगी, ये ग्रुप आ गया अगर, तो रिपल्शन ज्यादा होंगी कम होंगी, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएंगी अगर एक्सियल पे आ गया, इसलिए इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब इक्वेटोरियल पे आएगा तो ये मान के चलना कि तुम 99% स्टेबल, लगभग 97%, 98%, 99%, इतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर इक्वेटोरियल पे रखोगे तो। आ रहा है समझ कि नहीं है? बोलो। हाँ सर, आ रहा कोई है। भी कोई भी बड़ा ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए, कोई भी बड़ा ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एफ ले लेता ना, एफ यहाँ पे सपोज मेरे पास एफ होता, सिर्फ CH3 ना होता, एफ होता, इस केस में हम कह सकते हैं कि एक्सियल पे नो डाउट स्टेबिलिटी कम होगी। अब इस केस में स्टेबिलिटी एक्सियल पे भी 40% होगी। हाँ, अगर एफ यहाँ आ जाता है तो स्टेबिलिटी 60% हो जाएगी, क्योंकि एफ अकेला एटम है ना, समझिए कि नहीं, जितना बल्कि ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे उतनी कम स्टेबिलिटी। समझ गए कि नहीं है? देखो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, यस सर। नो। ये दिमाग में बिठा लेना हमेशा के लिए।
कोई भी ग्रुप आता है, कोई भी बल्कि ग्रुप आता है, इट शुड ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। है कुछ ऐसे केसेस जिसमें डिफरेंस आता है कि एक्सियल पे रखते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केसेस आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, या फिर कुछ और केसेस हैं, तो वो अभी नहीं करना, मैं बाद बताऊंगा तुम्हें उसको। तो ये यहाँ पे समझ कोई डाउट तो नहीं है इसमें? जैसे मैंने तुम्हें राशि नहीं बताया था ना, सर। OH आ जाएगा, जैसे OH आ जाए, यार आया कुछ केस के नहीं? यहाँ पे मैंने OH रखा था तो मैंने कहा था स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। यस सर, उसके अंदर हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे भी OH आ गया, तो इस तरह से कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी, नहीं आता है आगे है ना? तो उस ये कराया हुआ है कुछ केस। तो अदरवाइज तुम्हें बल्कि ग्रुप को कहाँ रखना है? ऑलवेज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। बल्कि ग्रुप शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। यहाँ पे एमी है तो यहाँ आना चाहिए, आइसोपाइल है तो भी यहाँ आना चाहिए, टर्शियोब्यूटाइल है तो भी यहाँ आना चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फ्लिपिंग का मतलब समझा दिया लास्ट टाइम, फ्लिपिंग का मतलब बता दिया था ना। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है? अगर चेयर है तो उसको इन्वर्ट कर दो, चेयर को क्या कर दो? इन्वर्ट। जैसे ये चेयर है सपोज, तो अगर मैंने किया रिंग फ्लिपिंग, सपोज रिंग फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग किया अगर मैंने, तो चेयर को क्या कर दो? इन्वर्ट। जो ये इसका नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर कर दो, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको नीचे कर दो, जिसकी वजह से ऐसा करने से क्या होगा? जितने भी एक्सियल पोजीशंस हैं वो इक्वेटोरियल बन जाएंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या बन जाएंगे? एक्सियल। तो इसकी मिरर इमेज जो बनेगी, ध्यान देना, कुछ ऐसा फ्लिपिंग करने के बाद यहाँ पे ना इस तरफ, जैसे ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा था तो ये राइट की तरफ हो जाएगा, मिरर इमेज टाइप का कुछ ये आ गया। समझ गए कि नहीं? है तो इसमें अब नीचे वाला पोर्शन इसका ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा, और सारे कारण पे जो एक्सियल पोजीशन थी वो इक्वेटोरियल पे चली जाएंगी, इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल पे। ये समझ आ गया कि नहीं? ये चेयर बन जाएगी, ये चेयर बन जाएगी, और इस केस में अब ग्रुप कैसे हो जाएंगे? समझ आया मैंने? इन्वर्ट, ये क्या बना दिया इन्वर्ट चेयर। ये अगर चेयर फॉर्म थी तो ये इन्वर्ट चेयर फॉर्म बन जाएगी, और जब इसका ऊपर वाला पोर्शन नीचे आएगा तो इसको नीचे रखेंगे। यहाँ पे ये एक्सियल पे था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वेटोरियल पे। नहीं समझ आया ये 11th वाले बच्चों को? ये 1 तो था। मतलब ये आपने किस एंगल से घुमाई, कैसे घुमाई, कैसे घुमाया 180? नहीं है, ये कल मैंने कल तुम्हें दिखाया था ना कि कैसे कैसे चेयर पहले जाता है हाफ चेयर में, हाफ चेयर जाता है ट्विस्ट बोट में, बोट ट्विस्ट बोट जाता है बोट में, बोट से फिर ऐसे आता ट्विस्ट बोट आता है, यस ट्विस्ट सर। बोट से फिर लास्ट में जाके फाइनली हाफ चेयर आता था। तो वो इन्वर्ट चेयर है, चेयर को हमने इन्वर्ट कर दिया है, अपसाइड डाउन कह लो। अच्छा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जब नीचे आएगा तो ये नीचे दिखा दिया। और एक एक स्टेप तुम एक काम करो, बहुत सिंपल तरीका, चेयर को इन्वर्ट करके एक एक स्टेप आगे कर दो। जो 1 पे था ना वो 1 अभी नीचे आ जाएगा, 2 यहीं रहेगा, अब 3 यहाँ आ जाएगा। पहले इसका 2 3 कहाँ पे था, अब 3 इसका एक आगे आ गया, यानी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पे था तो यहाँ पे ये एक्सियल पे आ जाएगा, इस तरीके से। नहीं समझे? हाँ सर, इस ग्रुप को समझ गए। लेते हैं, इस ग्रुप को एक थोड़ा सा छोटा लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल। बताता हूँ क्यों लिया मैंने इसे, क्योंकि थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये ले लो इसे। समझ आ गया कि नहीं? है समझ आ गया? यस सर। हाँ सर। अब ये बताओ, इस केस में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc? इक्वल टू 1, लेस देन 1, और ग्रेटर देन 1। रिंग फ्लिपिंग का मतलब समझ आ गया सबको कि नहीं? रिंग फ्लिपिंग मतलब क्या करना है? चेयर को इन्वर्ट कर देना है और हमें कार्बन को एक आगे शिफ्ट कर देना, बस आगे शिफ्ट करके एक्सियल को इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को एक्सियल। ये तुम प्रैक्टिकली करके देखोगे ना तो ऐसा होगा। चेयर जैसे इन्वर्ट करोगे तो जो परपेंडिकुलर पोजीशन थी, जो परपेंडिकुलर पोजीशन थी, जो ऑर्थोगोनल पोजीशन थी, वो क्या बन जाएगी? पैरेलल टू प्लेन बन जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ये परपेंडिकुलर था टर्शियोब्यूटाइल, अब ये क्या हो गया? पैरेलल टू प्लेन हो गया। ये हुई है रिंग फ्लिपिंग। नहीं क्लियर हो रहा है? अब इसमें केसी बताओ सोच करके, केसी क्या है? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1? बोलो उसमें केसी क्या आएगा? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1? नहीं समझ आ रहा? सर ये बताओ स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? अगर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे है तो स्टेबिलिटी ज्यादा की कम? ज्यादा। चलो हाँ, सब ज्यादा स्टेबिलिटी। इधर बल्कि ग्रुप कहाँ पे था? विधि सही है,
विधि एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? यस सर। विधि, यस सर। हाँ बोलो विधि। सर पहले दोनों ग्रुप्स हाँ बोलो विधि। दोनों एक्सियल पे थे, नहीं अब विधि, नहीं, विधि कहाँ है दोनों एक्सियल पे? ये तो इक्वेटोरियल पे है ना साइकिल पे, देखो इसकी एक्सियल पोजीशन ये है, जो पॉइंट से ऊपर जाएगा ये है ना, 3 ऊपर एक्सियल, 3 एक्सियल नीचे, ये एक्सियल नीचे, ये एक्सियल नीचे, ये एक्सियल नीचे, नहीं समझे? कल बताया था ना ये सारा, यस 3 सर एक्सियल ठीक। ऊपर, 3 एक्सियल नीचे, 3, हाँ। और इक्वेटोरियल ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसमें क्या आया? इसमें देखो मैंने जो अभी दिखाए हैं 6, ध्यान देना। इसमें ये नीचे है, देखो इधर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ऊपर यानी वेज पे, है ना, और नीचे यानी डैश पे। अच्छा, और ये अब देखो इधर, इसका इक्वेटोरियल कहाँ पे है? नीचे की तरफ। इसका इक्वेटोरियल कहाँ पे है? ऊपर की तरफ। समझे कि नहीं है? तो यानी 3 एक्सियल नीचे, 3 एक्सियल ऊपर, 3 इक्वेटोरियल नीचे, 3 इक्वेटोरियल ऊपर। नहीं समझ आ रही बात ये समझ लेना ढंग से, इसको मैं काफी यूज करूंगा। बताओ जरा, देखो इसको दोबारा समझना। किसने पूछा ये? सर वंश समझ नहीं आया सर ऊपर वाला। दोबारा पूछ लो कुछ नहीं होता। पिछला रिवाइज जो नहीं करेगा लेकिन वंश, और तेरे को समझ आना चाहिए था, पिछला जो रिवाइज नहीं करेगा उसको बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। देखो इधर, ये एक्सियल ऊपर। सर जो आया था ना वो मैस हो गया पूरे ऊपर में, समझ नहीं आया कि फिगर में। अच्छा पूछ जाए, ये एक्सियल ऊपर, ये एक्सियल ऊपर, ये एक्सियल ऊपर। अभी समझ गया वंश? देख, यस सर। तीनों एक्सियल ऊपर दिखा दिए। अब ये दिखा रहा हूं मैं, देख 3 एक्सियल नीचे, जो पॉइंट नीचे की तरफ है, नीचे 3 सर ठीक एक्सियल नीचे। कोई आ डाउट? गया बात। नहीं सर वो फिगर नहीं आई थी ऊपर वाली ढंग से, तो आ गया। अच्छा, अब इक्वेटोरियल देख ले एक बार। ये इक्वेटोरियल देख, नीचे, ये इक्वेटोरियल नीचे, ये इक्वेटोरियल नीचे, सब पैरेलल होने चाहिए लाइंस के। ध्यान रखना, बनाते समय ध्यान रखना इस चीज का। मैं तुम्हें प्रूफ भी कर देता हूँ बार, कि तुम्हें दिक्कत ना रहे कोई भी। देखो ये वाला, अच्छा ये नीचे दिखा दिया ना, ये जैसे ये है, ये इस लाइन के पैरेलल है, या इस लाइन के पैरेलल है, एक छोड़कर एक पैरेलल। और नॉर्मल चेयर बनाते हैं तो 2 छोड़कर पैरेलल, 2 छोड़कर पैरेलल, इसमें एक छोड़कर पैरेलल होना चाहिए। कोई भी चक्कर हो गए तो ऐसे पैरेलल आना चाहिए, तो फिगर सही बनाया है। हालांकि जल्दबाजी में बनाते हैं तो सही आता नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए। तो अब मैंने दिखा दिया 2 इक्वेटोरियल नीचे, और ये गया तीसरा 3 इक्वेटोरियल नीचे दिखा दिए। अब मैं दिखाऊंगा 3 इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ, 3 इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ। देखो ये ऊपर, ये ऊपर, ऊपर। नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। एक्सियल, 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 एक्सियल। जो ग्रीन और ब्लैक से शो कर रखा है वो एक्सियल पोजीशन से, और जो रेड और ब्लू से शो कर रखा है वो इक्वेटोरियल पोजीशन से। इक्वेटोरियल, 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 और ये इक्वेटोरियल। आगे 6। कोई भी ग्रुप आया बल्कि, बल्कि आया तो, जैसे मान लो ए ग्रुप आया मिथाइल, शुड बी एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, किसी भी इक्वेटोरियल पे डाल दो। आइसोप्रोपाइल आया, इसमें अगर मानोगे ना तुम कि केसी की वैल्यू, कितनी आई? 90% के आसपास आ जाएगी। और इधर रखोगे तो बहुत कम स्टेबिलिटी एक्सियल पे। वैसे मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ इसके अंदर, ध्यान से सुनना बिल्कुल। मान लो 2 मिथाइल ग्रुप है, ध्यान देना, अगर 2 मिथाइल ग्रुप है, दोनों को रखा मैंने, अभी कहाँ रखा है दोनों को मैंने? सर एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे है। किसने बोला? मुकुल? हाँ सर। मुकुल मैंने मार्क कर रखा है, ये देख इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, और तब भी तू गलत बोल रहा है। दोनों नहीं इक्वेटोरियल पे नहीं है नहीं, ये। आपने ऊपर वाले की बोल रहे हो ना आप? चेयर इनवर्ट चेयर। फिर तू, अब मैं ये बना रहा हूँ ना इधर, दोनों मिथाइल कहाँ पे है इसमें? अच्छा ये दो तो दोनों, इक्वेटोरियल। सर ये वाले नहीं देखे थे मैंने। अच्छा कुछ नहीं होता। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। दोनों अभी इक्वेटोरियल पे है। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा की कम? सर ज्यादा होगी। ज्यादा। मान लो 11 वाले बोलेंगे सिर्फ, मान लो मैंने इसमें कर दिया रिंग फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग कर दिया। मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ यहाँ पे,
तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से बनाया मैंने। ये जो नीचे वाला पॉइंट था ऊपर, ऊपर वाला पॉइंट नीचे, ये ग्रुप हो गया शिफ्ट और ये आ गया एमई यहाँ पे, ये एमई आ जाएगा हमारा यहाँ पे। कोई डाउट किसी को? रिंग फ्लिपिंग करने के बाद ये होगा कि नहीं? 1 ये था तो 1 नीचे हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, सॉरी 1 नीचे हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर। अब बताओ, रिंग फ्लिपिंग करने पर इक्वेटोरियल बन गया, एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे, एक कार्बन आगे शिफ्ट कर देंगे। क्यों आगे शिफ्ट कर दिया? क्योंकि अपसाइड डाउन हो गई है। समझ गया कि नहीं? जैसे ये जो नीचे वाला पॉइंट था चेयर का, ये ऊपर हो गया, ये ऊपर दिखा दिया मैंने, मैं रब कर रहा हूं इसको। हाँ, और जो ऊपर वाला पॉइंट था, ये ऊपर था, देखो ये आ गया यहाँ पे नीचे। ये होती है रिंग फ्लिपिंग। और जब नीचे आएगा तो नेचुरल सी बात है, एक कार्बन क्या चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? 1 जो यहाँ पे था, ये 1 था यहाँ पे, ये 1 यहाँ आ गया। कोई डाउट? नहीं रिंग सर। फ्लिपिंग अब भी समझ नहीं आ रहा है? रिंग फ्लिपिंग आ गया सर। हाँ, तो अब बताओ केसी क्या होगा इसके अंदर? 11 वाले बच्चे, केसी क्या होगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। केसी होता है Less प्रोडक्ट than- बाय रिएक्टेंट। देखो 2-3 बच्चे आंसर करते हैं, एक विधि बोलती है, मुकुल बोलता है, और कोई इसके अलावा कोई है ही नहीं बोल रहा है क्लास में। 11 वाले बच्चे बोला करो, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। केसी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? बोलो। लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। इनको 10-10 बार बना के देखो, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म को, तब सीख पाओगे। तुम्हें इजी लग रहा लेस होगा देन ऐसे 1। अभी। हाँ, केसी विल बी लेस देन 1, है ना? क्योंकि प्रोडक्ट में तो दोनों एक्सियल पे आ गए, हाईली अनस्टेबल। समझे कि नहीं? और बैकवर्ड रिएक्शन का यस केसी, सर। बैकवर्ड रिएक्शन का केसी क्या होगा? बोलो। वो ग्रेटर देन 1। So greater वो than 1. ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और वो केसी जो आता है ना, इट इज 95%। समझे कि नहीं? और 95% मतलब केसी की वैल्यू आएगी 19। केसी वैल्यू कौन आएगी सा सर? 19। बैकवर्ड। हाँ, अच्छा। बैकवर्ड वाले का केसी 90, ग्रेटर देन 1 जो आता है ना 19 के आसपास आता है। इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज पूछूं तो निकाल लोगे ना? परसेंटेज निकाल लोगे कि नहीं? परसेंटेज दोनों की, एक को x माना, एक को y - x माना, परसेंटेज मिल जाएगी कि नहीं? ये सीधा आ गया ना, 95% और 5%। नहीं समझ आई बात? ये है 5% सिर्फ, ये कितना होगा? 95%, तभी तो आएगा 19। नहीं समझ आया? कैसे सर? अरे केसी की समझ वैल्यू नहीं आया। 19 है, हाँ केसी की वैल्यू 19 है ना, तो हाँ प्रोडक्ट तुम्हें पता है कब स्टेबल है? प्रोडक्ट अगर x हाँ। अपॉन में 100 में x मान लो ना इसको ऐसे, तो डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी कि नहीं? अच्छा। हाँ यस सर। समझ नहीं आया? आ गया। अरे ये 1 लिया, ये 0 किया, 1 में से x गया, x बना। नहीं समझ आया अभी? हाँ सर आ गया। हाँ, तो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, सही ना? ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, और बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट बताएंगे जरा। अभी मैंने मिथाइल ग्रुप लिया था, अभी क्या लिया था? मिथाइल ग्रुप। अब मान लो मैंने ले लिया दोनों जगह, ध्यान देंगे, ये मिथाइल हटा दिया मैंने, मिथाइल हटा दिया यहाँ पे, इसी में आंसर बताते रहो इसमें। अब मैंने ले लिया सपोज इथाइल ग्रुप, इथाइल यहाँ पे, इथाइल यहाँ पे, बोलो। इथाइल, इथाइल, और अब रिंग फिलिपिंग की, तो दोनों इथाइल कहाँ जाएंगे? रिंग फ्लिपिंग की दोनों इथाइल कहाँ जाएंगे? नहीं पता, इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे, ईटी यहाँ पे, ईटी यहाँ पे। नहीं समझ आया? सर ये एक्सेल पे क्यों नहीं किया इक्वेटोरियल वाला? जो आपने मिथाइल इक्वेटोरियल पे लिया तो आपने एक्सेल पे डाला था। एक मुड़ गया, हाँ मुकुल, एक मुड़ गया। ये था यहाँ पे, ध्यान देना, ईटी। समझ गए कि नहीं? अभी सही है? हाँ वो तू सही कह रहा था मुकुल, अभी जो बोल रहा था ना वो सही था, मैंने गलती से लिख दिया। अभी समझ आ गया कि नहीं है? बोलो। हाँ सर आ गया। अब इसमें मैं एक चीज और बता रहा हूँ, देखो ये भी अगर साथ साथ समझ आ जाता ना, तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। दोनों इसमें बताओ, दोनों साइड पहले वाले केस, अच्छा केसी की वैल्यू कितनी आएगी? अब ग्रेटर देन 19 आएगी, लेस देन 19 आएगी? ग्रेटर आएगी। हाँ, केसी विल बी ग्रेटर देन 19 आएगी ना, ग्रेटर देन 1 तो आना ही है।
ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं? Kc की वैल्यू आती है इसमें लगभग 23। Kc फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 23। दोनों की परसेंटेज निकाल लोगे? दोनों Yes, sir. की परसेंटेज निकाल लोगे कि नहीं? Yes, sir. अब तो ज्यादा परसेंटेज हो जाएगी कि नहीं? बोलो। पहले क्या आया था 95/5। हाँ सर, ज्यादा हो जाएगी। तो अब कितना आ जाएगा लगभग? ज्यादा आ जाएगी परसेंटेज। वो तो निकाल लोगे ना x अपॉन 100 माइनस x करके, अगर निकालना है तो हाँ सर, निकाल आ लोगे जाएगी। ना। ये अगर है 1 तो ये 0 पहले 1 में से x जाएगा। यही करते हैं ना रेक्टेंगल जो इक्विलिब्रियम में किया था हमने, तो यहाँ x बन जाएगा। सही है ना? तो x अपॉन में 1 माइनस x इज इक्वल टू 23, उससे परसेंटेज निकाल लो। समझ आ रहा है कि 95। नहीं? 95 आ रहा है। तो 95/5 तो कितना है कुणाल? 0.8 भी आ रहा है साथ में। सर 95 पॉइंट समथिंग है। 90 मतलब 96 मान के चले, 96/4 तो 24 आ जाएगा ना। हाँ, तो ये 96 से हल्का सा कम होगा, 95.8 के आसपास कुछ निकाल लोगे ना, मतलब परसेंटेज कहने का ये। Yes, sir. यस सर। अच्छा, हाँ, अब एक चीज और बताएंगे यहाँ पे। मेरे को बताओ, जो पहला वाला फॉर्म है और दूसरा वाला फॉर्म है, ये सिस है कि ट्रांस है? सिस ट्रांस तो होगा ना इसके अंदर? सिस ट्रांस होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। ये कंपाउंड अगर है, होगा सर। होगा ना इसमें। ये चीज तो है, ईटी है, ईटी है, क्या इसमें सिस ट्रांस नहीं होता? होता है। हाँ, तो बताओ ये क्या है, सिस है कि ट्रांस? पहला वाला केस क्या है और दूसरा वाला केस क्या है, सिस की ट्रांस? ये बहुत छोटी चीजें हैं, पेपर में आता है ना तो कोई कर नहीं पाता है इनको। और ये बहुत बहुत इजीली बता दूंगा मैं 7-8 एग्जांपल लेकर। बताओ क्या हुआ है, सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म है? देखो इधर, हाँ कुणाल, देखो ध्यान देना इधर। इधर इलाम बच्चों को बोलना किसी को। पहला सिर्फ दूसरा ट्रांस। देखो इधर, इधर ईटी ऊपर है नीचे है, ये बता कुणाल, मुकुल, ये ईटी ऊपर है नीचे है? तो एक ऊपर एक नीचे है। हाँ, एक ऊपर एक नीचे, तो ट्रांस। नहीं समझा ये बात? अच्छा। हाँ सर। अब दूसरा वाला बता क्या है, दूसरा वाला क्या है? दूसरा सिर्फ होगा, पर इसमें एक ऊपर एक नीचे है। मुकुल तू ना बिना नहीं, समझे आंसर देता है, दूसरा सब भी गुस्सा आता है। ट्रांस है, दूसरा भी ट्रांस है, उसके अंदर एक ईटी ऊपर एक नीचे। हाँ, क्योंकि हाँ, एक ये वाला ईटी कहाँ है देख। अरे एक मिनट रुक जा बस। ये बता, ये वाला ईटी कहाँ है? कौन सा? ये काला ये वाला वाला, ईटी लाल कहाँ है? वाला? ये ऊपर। दोनों काले वाले। हाँ, ये ऊपर है और ये कहाँ है, नीचे। समझ गया कि नहीं? है हाँ। हाँ सर, दोनों, दोनों क्या है, ट्रांस। अभी समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। सिस ट्रांस निकालना आ गया कि नहीं? और ऊपर मतलब वेज, ये भी दिमाग में रखना, ऊपर मतलब वेज, नीचे मतलब डैश। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो नेक्स्ट। अब मैंने इथाइल हटाया। तो अब मैंने यहाँ से इथाइल हटाया और इथाइल हटा के लगा दिया मैंने, सपोज यहाँ पे ध्यान देंगे, इथाइल हटा दिया और मैंने लगा दिया यहाँ पे से चलो आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे और आइसोप्रोपाइल यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे। अब बताओ दोनों क्या है पहले? बोलो जल्दी, इसका केसी कितना आएगा? अब रिंग फ्लिपिंग करने के बाद कहाँ जाएंगे? यहाँ, यहाँ पे आ गया। ध्यान देंगे, फ्लिपिंग करने के बाद एक बार यहाँ आ गया आइसोप्रोपाइल, एक बार यहाँ आ गया। कोई डाउट? No, sir. बता समय की कौन सी फॉर्म है? पहली वाली Sir, फॉर्म क्या है? trans ही होगी. Sir, trans. हाँ, हाँ, एक ऊपर आइसोप्रोपाइल है, एक नीचे, और नीचे वाली फॉर्म भी ट्रांस है। और केसी इसमें Yes, sir. ग्रेटर देन बनाएगा, लेस देन बनाएगा? Sir, इसमें greater than 1 आएगा. और 23 से ज्यादा आएगा, कम आएगा? Sir,
से ज्यादा मिथाइल आएगा, से बल्कि है कि से ज्यादा हाँ आएगा। हाँ केसी आता है इस केस में 38, पहले 19 फिर 23 फिर 38। तो परसेंटेज निकालेंगे कि निकालने को कहेगा तो कोई यस सर। परसेंटेज। हाँ ये मैट्रिक्स मैच में आएगा ऐसा क्वेश्चन। वैल्यू दे देंगे कि एक्सियल पोजीशन 14 पे या 12 पे या 13 पे ये लगे हुए ग्रुप, तो तुम्हें बताना है कि कौन सी फॉर्म्स है और किसकी परसेंटेज। अगर केसी की वैल्यूज ये है तो मैट्रिक्स मैच करो, कर लोगे ना मैच ऐसे। जितना हाँ बल्कि सर। ग्रुप उतना ज्यादा, हाँ उतना ज्यादा केसी कम होगा या उतना ज्यादा केसी ज्यादा होगा। अच्छा अभी ये समझ आ गया, सिस्टांस भी समझ आ गया सबको तुम्हें। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ इसमें सिस्टांस निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेज क्या होता है, डैश क्या होता है, ये पता पता होना चाहिए। अगर इसी का टर्शिप बुटाई लगाते हैं तो भी कर लोगे। मान लो मैंने टर्शिप बुटाई लगा दी यहाँ पे, अब अगर टर्शिप बुटाई यहीं लगाएंगे ना तो केसी की वैल्यू आती है 4000 से भी ज्यादा। मतलब 4000 से ज्यादा का मतलब है कि क्या होगा, मतलब इसमें तो इक्वेटोरियल पोजीशन ही स्टेबल होगी, एक्सियल पे कभी आ ही नहीं सकता। नहीं समझ आई बात? आगे सर। अगर हाँ ये ध्यान टच किया। अच्छा मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ उसको। मान लो मैंने यहाँ लगा दिया CMe3 CMe3। बताओ ये कौन सी फॉर्म है पहले, और शिफ्ट करने के बाद कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्वर्ट करने के बाद ये कौन सी फॉर्म है सर अभी? ये सिस है, अभी तो ये सिस हाँ है हाँ अभी ये सिस है, क्यों बता मुकुल? क्योंकि दोनों ऊपर हैं। बहुत अच्छे, अभी ऊपर और नीचे का पता लग गया ना कैसे निकालते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट में पता क्या होगा, वन पोजीशन। और फ्लिपिंग ये का मतलब शिफ्ट, फ्लिपिंग का मतलब शिफ्ट करना है, ये समझ आ गया कि नहीं? वन ऊपर था तो नीचे आ गया, हाँ सर। 4 इधर आ गया, ये पता है ना? फ्लिपिंग मतलब एक ये कार्बन आगे कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नीचे आ रहा है, नीचे वाला पार्ट ऊपर जा रहा है चेयर का। सही है? यस सर। तो अब इसमें कहाँ पे आ जाएगा? टर्शिप डायल ग्रुप अभी एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे था। सर वन पे कहाँ पे फिर आएगा? वो इक्वेटोरियल पे वन आ पे कहाँ जाएगा आएगा? नीचे, हाँ यहाँ आ गया इक्वेटोरियल पे T। ऊपर की तरफ, और वो ऊपर की तरफ एक्सियल पे आ जाएगा, तो दोनों वो हो जाएंगे सिस। हाँ समझ आया कि नहीं है? मैंने टी जो लिखा है ना टर्शिप डायल मतलब है, टी मतलब टर्शिप डायल है। अभी ये समझ आ गया सिस ट्रांस स्टेबिलिटी समझ आ गई कि नहीं, रिंग फ्लिपिंग के थ्रू? यस सर। रिंग फ्लिपिंग के थ्रू सब समझ आ गया कैसे करते हैं? रिंग फ्लिपिंग में चेयर इन्वर्ट हो जाती है, चेयर इन्वर्ट हो जाती है और कार्बन को एक आगे शिफ्ट कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला, एक्सियल को इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को एक्सियल बना देना। जितने भी एक्सियल हैं सब इक्वेटोरियल बन जाएंगे, जितने भी इक्वेटोरियल हैं सब एक्सियल बन जाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही हम रखते हैं बल्कि ग्रुप को, कुछ मेंशन नहीं किया तो तुम इक्वेटोरियल पोजीशन में रखोगे बल्कि ग्रुप, तो तुम इक्वेटोरियल पोजीशन में रखोगे बल्कि ग्रुप को। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। और अभी मैंने ऊपर इससे ये बनवाया था, ये भी समझ आ गया कि नहीं? अब यस सर। किससे सर? ये ऊपर वाले केस में इससे ये, हाँ आ गया। और एग्जांपल देने की जरूरत है कि समझ आ गए सारे? आ गए सर। चलो सिस ट्रांस भी बता दिया यहाँ पे, रिंग फ्लिपिंग भी बता दी है, और बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए ये भी बता दिया है। सही ना, क्यों होना चाहिए ये भी आ गया। अच्छा नेक्स्ट अब इसके अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर और एग्जांपल्स, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको ट्राई करो, ड्रॉ करो इसे, देखते हैं ये किसका सही निकलता है। इसकी चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना तुम्हें, चेयर फॉर्म इसकी ड्रॉ करनी है। यहाँ पे है F, नेक्स्ट यहां ले लेता हूं मैं Cl, यहां ले लेता हूं Me। इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करके दिखाओ।
बोलो आंसर। चलो देखो इधर फिर, दिस इज इक्विवेलेंट टू चेयर फॉर्म, ध्यान देंगे। किसने किया कि नहीं? यस सर। चलो फिर मैच करो, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ये। ये दिखाया, चेयर दिखा देंगे इसके अंदर। एक मिनट रुकेंगे बस। इसमें चेयर दिखाया पहले, और ये ऐसे दिखा दिया, चेयर दिखा दी। अब देखो उधर 1 पे एफ कहाँ पे है? ये मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 1 पे बताओ कहाँ है? सर एक्सेल पे। और अच्छे, 1 पे एफ आया एक्सियल पे। 2 पे बताओ। सर सीएल इक्वेटोरियल पे। 2 पे सीएल इक्वेटोरियल पे। डैश पे मतलब क्या होगा? डैश पे क्या मतलब होगा? नीचे ऊपर? सम्यक? नीचे। सर नीचे। डैश नहीं समझा अभी? डैश मतलब नीचे ना, यस सर। डैश यस सर मतलब समझ हमारी गया। तरफ, डैश। हाँ, और 4th पे? सर एमई इक्वेटोरियल पे। हाँ, एमी इक्वेटोरियल पे। 3, 4, 4 पे ऊपर की तरफ, ऊपर यानी इक्वेटोरियल। नहीं समझ आया किसी को भी? सही था सर। सही है? कोई हाँ डाउट किसी को? चलो एक और बना दो, फिर सबका सही होना चाहिए। एक और देख लो जल्दी से, इसी में देख लेते हैं जल्दी से। एक मिनट बस। मान लो तुम्हें ये यहाँ लगा दिया मैंने ईटी, यहाँ ईटी जो ना, डैश पे ईटी लगा दिया, और यहाँ लगा दिया एमई, यहाँ लगा दिया एफ। बनाओ जल्दी से। बन गया सर। सबने बना लिया है? यस सर बन गया। चलो देखेंगे एक बार जल्दी से। ये आ गया। अब देखो 1 मैंने इसको दिया, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको। 1 पे बताओ क्या है? ऊपर नीचे? ईटी। 1 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, नीचे होगा। 3, 4, 5। 1 पे ईटी नीचे की तरफ यानी इक्वेटोरियल पे। 2 पे एमी। एमई 3 पे होगा नीचे की तरफ ईटी। सॉरी इक्वेटोरियल पे होगा ना। हाँ, एक्सियल ऊपर सर एक्सेल पे ये होगा। ऊपर क्यों? एक्सेल तो नीचे हो जाएगा ना 3 पे। अच्छा 3 पे आएगा, सॉरी एक मिनट, मैंने 2 पे बना दिया, एक मिनट को। 3 पे एमई ऊपर है यानी एक्सियल पे। 4 पे और 4 पे कुछ नहीं है। 5 पे एफ ऊपर सर है फ्लोरीन एक्सेल पे। एक्सियल पे। समझ गए कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, और सपोज मैंने अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये कर दिया होता तुमसे, ध्यान देना, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया था 4 पे, ये ऐसे दे दिया कोई क्वेश्चन, यहाँ पे एमई, यहाँ पे ईटी, यहाँ पे एफ, और मैंने बोला ड्रॉ इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ड्रॉ इट्स मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म, बना लोगे कि नहीं? यस सर बन जाएगा। हाँ सर बना लेंगे। क्या करोगे इसमें? एमई ईटी एफ, ड्रॉ इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सर सबको इक्वेटोरियल पे रख देंगे। हाँ, सबको इक्वेटोरियल पे रखेंगे बस, और कुछ नहीं करना। सेम चीज है,
ईटी लगा दिया मैंने, ये एम ई है, यहाँ एम ई, यहाँ ईटी और एफ बी ऐसे। सर बोलो। जैसे कि एफ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेते हैं तो हम इसे एक्सियल पे नहीं रखना चाहेंगे? अरे एफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ, जब बनाएगा तभी रखेंगे ना। वन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होगी, ध्यान रखियो। 1 और 3 पे जो दिखाया था मैंने OH OH की या OH F की, समझ गया कि नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है। OH 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 F OH NH2 इस टाइप से होगी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 1 और 3 पे, 1 और 3 पे जो हाँ कि सेम प्लेन में आते हैं और क्लोज होते हैं, जो कि सेम प्लेन में आएंगे और क्लोज होंगे, उन्हीं को दिखाना है ये। अभी भी क्लियर नहीं है? हो गया। चलो रिंग फ्लिपिंग का एक केस और लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें करेंगे इसमें ले लेते हैं सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। आइसोरबाइल, टर्शीब्यूटाइल और ले लिया मैंने एमी, और एक ले लेते हैं ईटी। जल्दी से बना दो इसकी रिंग फ्लिपिंग करने के बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका रिंग फ्लिपिंग करने के बाद? वन यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 4 5 6 कर लोगे ये? 1 पे यहाँ पे आ जाएगा,